जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के नव निर्माण मंच उत्तराखंड पे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा विलंब हुआ, आपको थोड़ी देर इंतजार भी करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले मनीष जी आपसे ये पूछना चाहता हूं और शुरुआत करना चाहता हूं, दिल्ली का जो मॉडल है जिसको लेके आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है और क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में चलेगा? क्योंकि दिल्ली तो बहुत छोटा सा है, उत्तराखंड उसके मुकाबले काफी बड़ा है। वही चीजें जो आप दिल्ली में लोगों को समझा पाए, उत्तराखंड में समझा पा रहे हैं क्या? देखिए, दिल्ली मॉडल और ये मॉडल वो मॉडल, ये तो सारे शब्द हैं। कुल मिला के तो उत्तराखंड 21 साल पहले बना था उत्तराखंड मॉडल बनने के लिए, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। लोगों ने कांग्रेस को देखा तो गुस्सा आया, फिर बीजेपी को देखा कि भाई अब कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी को चुना, बीजेपी पे फिर गुस्सा आया, फिर कांग्रेस को चुना, फिर बीजेपी को चुना। उस तरह से लोगों का वो गुस्सा, जिसके लिए उन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड राज्य बन जाएगा, तो जो लखनऊ बहुत दूर है, वो जिंदगी से उनकी बहुत दूर था, वो थोड़ा सत्ता उनके पास आ जाएगी, सत्ता उनके लिए काम करने लगेगी, वो हुआ नहीं। तो उत्तराखंड को अपना मॉडल चाहिए, उत्तराखंड को ऐसी सरकार चाहिए जो उनके स्कूल पे काम करे, उनकी बिजली पे काम करे, उनके रोजगार पे काम करे, उनके यहाँ से जो पलायन हो रहा है, हर बच्चे को भागना पड़ रहा है, हर परिवार के बच्चे को, उस पे काम करे। वैसी सरकार 21 साल में वो लोग ढूंढ रहे हैं, मिली नहीं। दिल्ली में अब एक पार्टी दिख रही है उनको कि भाई दिल्ली में उसने जो कहा वो करके दिखाया। तो आज उत्तराखंड के लोग कांग्रेस और बीजेपी से आगे जाके आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में दिया कांग्रेस और बीजेपी से आगे जाके, वैसे आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई कोई तो ऐसी पार्टी आए जो उत्तराखंड के मुद्दों पर, उत्तराखंड की जरूरतों पर काम करे, लोगों की जरूरतों पर, उनके बच्चों को अच्छा पढ़ाई करे ताकि रोजगार मिले, ताकि उनके लिए बिजली पानी इन सब की व्यवस्था हो सके। तो वैसी चीज लोग चाहते हैं। मनीष जी, आपने कहा कि लोग दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, जो आपने दिल्ली में कर दिखाया वो शायद उत्तराखंड की तरफ भी जनता देख रही है, उसको वैसा ही एक मॉडल चाहती है। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता अभी भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा आउटसाइडर की नजर से देखेगी? कांग्रेस और बीजेपी जो है उसका हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेडिशनली उनका जो सत्ता में परिवर्तन होता आया है, एक जाती है दूसरी आती है। अभी भी क्या आप आउटसाइडर की इमेज से जूझ रहे हैं उत्तराखंड में? नहीं, आम आदमी पार्टी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जरूरतें महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी तो नाम है, आम आदमी पार्टी तो जहां खड़ी है वहां उत्तराखंड के लोग खड़े हैं, कर्नल कोटियाल खड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि जिन कर्नल कोटियाल ने कुछ ना किसी पद पे ना रहते हुए उत्तराखंड के इतने युवाओं के लिए रोजगार के लिए काम कर दिया, वो कर्नल कोटियाल साहब अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए तो सोचो वो क्या कर सकते हैं, जिन्होंने बिना किसी पद पे रहते हुए उत्तराखंड के युवाओं के लिए इतना कर दिया। आज उत्तराखंड में जितनी जॉब्स उत्तराखंड की सरकारों के मंत्रियों ने और मुख्यमंत्रियों ने मिलकर नहीं लगवाई होंगी मेहनत करके युवाओं के साथ, जितनी कर्नल कोटियाल साहब के प्रयास से लगी हैं। तो अगर कोई आदमी बिना पद पे रहे हुए काम करता है तो कर्नल कोटियाल साहब वहीं के हैं, उत्तराखंड के हैं, लोग उनको अपने लीडर के रूप में देख रहे हैं, अपने बीच का पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है कि हम आउटसाइडर हैं या नहीं है। कोई भी पार्टी जब भी कहीं चुनाव लड़ती है पहली बार तो आउटसाइडर ही होती है। हम दिल्ली में भी आउटसाइडर थे, हम कौन सा दिल्ली में इनसाइडर थे? दिल्ली की राजनीति में हम तो आउटसाइडर ही थे। दिल्ली की राजनीति में आप आउटसाइडर थे और एक बड़ी धमाकेदार एंट्री आपकी दिल्ली की राजनीति में हुई थी। आपको क्यों लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उसी धमाकेदार एंट्री का आपको यहां पर मौका देगी? 2013 की चाहे बात करें, पूरा आपको बहुमत नहीं मिला, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने के लिहाज से आप एकदम जो दूसरे नंबर की पार्टी बन के वहां पर उभरे थे। क्यों उत्तराखंड में जनता आपको ऐसा मौका देगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि देखिए, अर्बन एरिया वाली पार्टी है, जहां पर पढ़े लिखे थोड़े लोग हैं, शहरीकरण है, वहीं पर इस पार्टी का चलता है जादू। यहां तो बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं, सब जगह आपका मैसेज जा पाएगा क्या? देखिए, दिल्ली में लोग कहते थे भाई दिल्ली तो अलग तरह की जब हमने चुनाव लड़ा। अभी हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, लोग निश्चित रूप से अपना विश्लेषण करेंगे और राजनीतिक पार्टियां तो चाहेंगी कि हमको बिल्कुल आउट रखा जाए, लेकिन फिर भी जब जनता देने पे आती है ना, तो आउटसाइडर जिसको कहा जाता है उसी को फिर 67 सीट भी देती है 70 में से। तो उत्तराखंड की जनता एक विश्वास के रूप में देख रही है, उसको आउटसाइडर इनसाइडर से मतलब नहीं है। और दिल्ली को ये देख रही है कि दिल्ली के लोगों ने जब इस सो कॉल्ड आउटसाइडर पार्टी को इनसाइडर बनाया तो उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी टोटली आउट है।
उसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी को मौका देना नहीं चाहती दिल्ली की जनता, और यही उत्तराखंड में भी होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को, कर्नल कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बना के एक मौका दीजिए। उसके बाद में आप कांग्रेस और बीजेपी को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, ये हमारा दावा है। मनीष सिसोदिया जी, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप दिल्ली से आते हैं उसमें भी जो पहाड़ी वोटर हैं उनकी एक बड़ी संख्या है, जहां से आप पिछले 2 बार से एमएलए बने हैं। मुझे बताया गया कि आप थोड़ी पहाड़ी भाषा भी बोल लेते हैं, उसका कुछ फायदा हो रहा है कि आपको, जो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीखा है लोगों से मिलके उत्तराखंड के चुनावी रैलियों में? नहीं, मैं उत्तराखंड के लोग मेरे पटपर्गंज विधानसभा में बहुत रहते हैं और वो खुद एम्बेसडर बने हुए हैं इस वक्त। मुझे अभी मैं उत्तराखंड के दौरे पे गया तो बहुत लोग मिले जिन्होंने कहा जी हमारा फलां व्यक्ति तो आपके उसमें रहता है, आपके गांव में रहता है, ऐसा बोलते हैं वहाँ, आपके गांव में रहता है, वो आपके वहाँ रहता है, और मेरे लिए तो वो एम्बेसडर बने हुए हैं। अब मेरी विधानसभा के लोग मेरे लिए वहाँ उत्तराखंड में एम्बेसडर बने हुए हैं कि हम गवाह हैं, दिल्ली में काम हुआ है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारे घर में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम दिल्ली में गवाह हैं। इस बार का जो आपका चुनाव था, लेकिन आसान चुनाव नहीं था, बहुत क्लोज रहा, तो कहीं ये वाला मैसेज भी तो नहीं जा रहा, फिर आम आदमी पार्टी कहीं कड़ी टक्कर में तो नहीं उत्तराखंड में फंस जाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है बाकायदा इन कांग्रेस और बीजेपी को, और लोग इस बार यही देख रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग चाहते कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो स्कूल बनाए, रोजगार की बात करे, रोजगार का कुछ समाधान दे। उन्होंने देखा एक पार्टी को चुना, नहीं दिया, दूसरी को चुना, फिर नहीं दिया, फिर पहले को चुन लिया, क्योंकि विकल्प नहीं था। आज उनके पास विकल्प है, आज एक विकल्प उत्तराखंड में खड़ा हुआ है और लोग विकल्प की तरफ देख रहे हैं। आपने उत्तराखंड के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको एक बार चुनौती दी थी कि आइए डिबेट कर लेते हैं किसके स्कूल ज्यादा बेहतर है। उस चुनौती का कुछ निकल पाया मनीष जी? जब कहा मैंने तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। फिर मैं उनके कई स्कूलों में गया भी, मैंने उनको कहा भाई मैं इंतजार भी करूंगा। पहले तो उन्होंने कहा आइए आइए बिल्कुल हम बहस करेंगे, हम आपके कुछ स्कूल देखते हैं। उसके बाद में वो गायब हो गए, फिर आए नहीं। मैं उत्तराखंड भी गया, मैं तो अभी भी पीछे उत्तराखंड गया था, नैनीताल के पास के एक स्कूल में मैंने देखा इतनी बुरी हालत, ओपन 3 शेड्स में स्कूल चल रहे हैं। 21वीं सदी के भारत में, जिसे हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, आज डिजिटल इंडिया में आप उत्तराखंड दिल्ली से तो मुश्किल से 400 किलोमीटर दूर है, वो 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर एक स्कूल को 3 शेड में चला रहे हो, वहां दीवार पे काला रंग पोत के उसको कह रहे हो वो स्कूल है। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? और 21 साल हो गए, इसीलिए तो लोगों ने उत्तराखंड बनाया था। क्यों चाहते थे लोग अपना अलग राज्य बने? क्यों चाहते थे कि भाई लोग वो हमारी एक अलग अस्मिता बने? खाली कोई ईगो प्रॉब्लम थोड़ी होता है इन चीजों के लिए। लोग अपनी फैसिलिटी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई लखनऊ से जो स्कूल हमारे यहाँ नहीं आ पाया, कम से कम देहरादून से आ जाएगा, उत्तराखंड की अपनी राजधानी से निकल के आ जाएगा। नहीं निकल के आ पाया अभी तक। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। आप यहाँ पर फ्री बिजली, फ्री आपने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि एक गारंटी महिलाओं को भी दे रहे हैं, 1000 रुपए उनको मिलेंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी क्या फ्रीबी वाली राजनीति करना चाहती है? आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो कोई स्कीम लेकर आए नहीं, आप उन्हें कह रहे हैं 1000 रुपए दे देंगे, हमें वोट दे दीजिए। देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से 2 ही काम हो रहे हैं देश में। एक तरफ दिल्ली में है जहां जनता के लिए काम हो रहा है, एक तरफ बाकी उत्तराखंड जैसी जगह है, बाकी जगह है जहां पे नेता अपने मंत्रियों के जेब में, नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है। जनता के टैक्स का पैसा सरकार के पास तो है, अब उसे या तो नेता चोरी कर लें, नेता अपने घर का बिजली का बिल 0 ले लें, या फिर जनता के घर का बिजली का बिल 0 आ जाए। तो जिसको आप फ्री भी कहते हो, मैं कहता हूं वही टैक्स की सही कीमत अदा करना है। जनता टैक्स देती किस लिए है? जनता टैक्स मंत्रियों के बिजली के बिल भरने के लिए थोड़ी देती है। जनता इसलिए देती है भाई मेरे लिए बिजली का इंतजाम करो, मेरे लिए स्कूल का इंतजाम करो। आप कहेंगे नहीं नहीं उसके लिए तो हम पैसे लेंगे, अब वो फ्री भी हो जाएगा अगर हम फ्री में देंगे तो। ऐसे थोड़ी होता है। लोग इसीलिए काम देते हैं, वोट देते हैं, इसीलिए टैक्स देते हैं। आप टैक्स के पैसे से सरकार अगर जनता के लिए काम करे, उसको बोलो फ्री भी दे रहे हो। ये फ्री थोड़ी है। फ्री तो ये है जो लूट के ले जाता है जनता के टैक्स का पैसा, फ्री वो है। हम उसको फ्री को बंद करते हैं। उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड का जो एक एक व्यक्ति है, उसके ऊपर
कई हजार रुपए का, अगर मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाइड टर्म्स में कहूं तो उसके ऊपर लोन है। सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत अच्छी है नहीं। अगर इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है और दिल्ली से 6 गुना बड़ा स्टेट है, उसी स्टेट में आके आप जो फ्री बिजली का और जो बाकी चीजों का आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे? इकोनॉमिक्स कहां से आएगी? समझा तो दीजिए जनता को। उत्तराखंड में सरकार के ऊपर जो लोन है वो इसलिए क्योंकि वहां के नेताओं ने बेईमानी की है। वहां के नेता इस काबिल नहीं थे, अभी तक की जो सरकारें नहीं, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2015 में दिल्ली भी घाटे में चल रही थी, दिल्ली के ऊपर भी बहुत वो था, दिल्ली की सरकार भी घाटे का बजट पेश करती आई थी। लेकिन 2015 से लेकर 2030 के बाद तक का 2020 तक आप देख लीजिए किस तरह से दिल्ली में सीएजी ने माना है कि भाई दिल्ली देश की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस बजट में चलती है, रेवेन्यू सरप्लस में चलती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की योग्यता की एक परख होती है। आज उत्तराखंड में ऐसी सरकार नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उत्तराखंड में हो नहीं सकता। उत्तराखंड के लोग टैक्स नहीं देते क्या? उत्तराखंड में इतने संसाधन है जितने दिल्ली में नहीं है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार से इतना 25,000 करोड़ रुपए मिलता है, दिल्ली सरकार को तो हर साल 325 करोड़ रुपए मिलता है। उत्तराखंड में जितने रेवेन्यू, लैंड, हमारे यहाँ तो लैंड डेवलपमेंट का पैसा भी डीडीए ले जाता है जो केंद्र सरकार के पास में जाता है। उत्तराखंड में सारा का सारा लैंड डेवलपमेंट का पैसा उत्तराखंड सरकार के पास में आता है। तो लैंड रेवेन्यू की कमी नहीं है, पैसा इकट्ठा करने में बेईमानी है और फिर पैसा खर्च करने में बेईमानी है। दिल्ली में अगर आप दिल्ली मॉडल करें तो दिल्ली का असली मॉडल यह है कि पैसा इकट्ठा, जो जनता टैक्स देती है उसको इकट्ठा करने में चोरी रोकी गई और उसके खर्च करने में चोरी रोकी गई। इससे जो पैसा बना, इससे जो पैसा बचा, उसको फिर जनता के वेलफेयर पे लगाया गया, जनता के डेवलपमेंट पे लगाया गया। मनीष जी, आपकी पार्टी ने यहां पर दावा किया कि 1 लाख युवकों को नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इतनी नौकरी तो आप दिल्ली में नहीं दे पाए, तो सिर्फ चुनावी वादे करने आए हैं उत्तराखंड में। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने जितनी नौकरियां दी हैं अभी तक कांग्रेस और बीजेपी मिलकर भी नहीं दे पाए। 57,000 पद खाली पड़े हैं और नौकरियां यहां पर, आपको पता है हम किस तरह से सर्विस मैटर्स का केस लड़ रहे हैं एलजी के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में, जो नौकरियां देना, ट्रांसफर पोस्टिंग। लेकिन वहां पर 57,000 नौकरियां खाली पड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अभी उत्तराखंड की सत्ता में बैठी है, उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि 6 महीने के अंदर हम सारी नौकरियां भर देंगे। 6 महीने छोड़ दीजिए, 5 साल हो गए और भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने काम नहीं किया। जनता भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। इसीलिए तो 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का अपना आत्मविश्वास इतना टूटा हुआ है, उनको पता है कि जनता के लिए कोई काम नहीं किया उनकी सरकारों ने। चलो मुख्यमंत्री बदल के थोड़ा सा लिपापोती कर लेते हैं। अब वो लिपापोती के खेल को जनता समझ चुकी है। आपने दिल्ली के अंदर ये बात कही थी कि दिल्ली के, जैसे जब कोरोना का टाइम था, कि जो अस्पताल हैं उसमें दिल्ली के लोगों के लिए 80% तक का रिजर्वेशन होना चाहिए, उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में मैं देख रहा था कि जनता बार बार ये बात कह रही है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट डोमिसाइल लॉज हैं, बाहर से आके कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उस मांग को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? उत्तराखंड में जमीन को लेकर आपका प्रश्न समझ नहीं आया मुझको। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर कानून है कि कोई बाहर से आके वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, दिल्ली में भी आपने एक बार बात करी थी कि जो यूनिवर्सिटी है और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता भी इस बात की लगातार मांग कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसे कानून बनने चाहिए कि कोई भी बाहर से आके यहां पे जमीन ना खरीद सके। क्या आप इस तरीके की मांग का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में या किसी भी राज्य में अगर वहां के टैक्स पेयर के पैसे से कोई काम हो रहा है तो सबसे पहले उनके टैक्स पेयर, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उस राज्य के वेलफेयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए होना चाहिए। अगर संसाधनों से कोई पैसा आ रहा है तो सबसे पहले वहां के लोगों के संसाधनों के विकास पे लगना चाहिए, वहां के लोगों के रोजगार पे लगना चाहिए। बिल्कुल जायज क्वेश्चन है लोगों का। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके की अगर मांग उठेगी और फिर बाकी राज्य भी यही बात करते रहेंगे तो देश के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं उसके ऊपर एक चोट पहुंचेगी? अगर हर राज्य में यही बात होती रहेगी कि हम बाहर से कोई जमीन नहीं खरीद सकता, तो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों को गारंटीज दी गई हैं वो गारंटीज तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, जमीन नहीं खरीद सकता एक सवाल है,
उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके क्या कानून हैं, उसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्वेश्चन पे नहीं है। मेरा क्वेश्चन, मेरा विचार जिसके आपने पूछा, सिर्फ इतना है कि लोग टैक्स देते हैं कि भाई लोग, सरकार हमारे वेलफेयर पे काम करे, और खास तौर से राज्य सरकारों को जो टैक्स देते हैं वो तो इसीलिए देते हैं। लोग फिर केंद्र सरकार को भी टैक्स देते हैं कि भाई पूरे देश के वेलफेयर के लिए काम करें, केंद्र सरकार उसमें से फिर राज्यों को पैसा देती है। तो राज्यों का टैक्स जो अपनी राज्य सरकार को लोग दे रहे हैं कि भाई हमारे वेलफेयर के लिए काम करो, राज्य के जो संसाधन हैं जिनसे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है या जिनसे कुछ अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, वो राज्य के लोगों के काम आनी चाहिए सबसे पहले। अगर उनके लोगों के लिए काम नहीं आएंगे तो फिर कहाँ के लोगों के लिए काम आएंगे पहले? मनीष जी, जो चुनाव इस वक्त चल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी कंपटीशन किसको मानते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? कांग्रेस कहती है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कह रही है ये कांग्रेस को फायदा देने आई है। किसकी बी टीम है आम आदमी पार्टी? हम जनता की बी टीम है। जनता कहती है स्कूल बनाओ, हम स्कूल बना देते हैं। जनता कहती है भाई हमारे लिए बिजली सस्ती करो, हम बिजली सस्ती कर देते हैं। जनता कहती है, आज केजरीवाल जी ने 4 गारंटी दी है उत्तराखंड के लिए। केजरीवाल जी की जो टीम है वो जनता की भी टीम है, वो ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। कांग्रेस अपनी, अभी हरीश रावत जी को भी मैं सुन रहा था, कांग्रेस आपस में पहले तय कर ले कि भाई वो चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, पंजाब में कैसे लड़ रही है, उत्तराखंड में कैसे लड़ रही है। कांग्रेस अपनी इनफाइटिंग से लड़ ले। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है इस बात को कि जनता बहुत नाराज है उससे। एक तरफ जहां जी आजिज होके उसको इसका आगाह होके उन्होंने अपने 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। जी, मैं वही सवाल पे आ रहा था कि एक तरफ जहां बीजेपी ये तय नहीं कर पाती कि पूरी टर्म उनका कौन मुख्यमंत्री निकालेगा, शायद उनके हर विधायक को लगता होगा उनका नंबर कभी भी आ सकता है। कांग्रेस पार्टी में तय नहीं हो पा रहा चेहरा कौन बनेगा, लेकिन जनता उत्तराखंड में उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल कैंडिडेट नहीं दिया। सुनने में ये भी आया कि हरीश रावत के लिए भी एक वक्त आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले थे। कर्नल कोडियाल कॉम्प्रोमाइज हैं क्या? आप ये देखिए कि कर्नल कोटियाल साहब से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा और ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा विश्वसनीय चेहरा जिस पे गर्व किया जा सके आज कांग्रेस और बीजेपी के पास है तो बताइए। कर्नल कोटियाल साहब जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने उत्तराखंड में खून पसीना एक बहा के किया, उन्होंने कुछ ना होते हुए युवाओं के लिए इतना किया, युवाओं को इतने रोजगारों की व्यवस्था की, उनसे ज्यादा उत्तराखंड की जनता के लिए कौन सोचता होगा? और उत्तराखंड की जनता उनसे ज्यादा किसको प्यार करती होगी? आप सोच के देखिए। कांग्रेस के पास कौन सा ऐसा नेता है जो कर्नल कोटियाल के सामने लोकप्रियता के मामले में, जनता के लिए काम करने के मामले में खड़ा हो सकता है? और बीजेपी के पास कौन सा है, आप बता दीजिए। मनीष जी, कर्नल कोडियाल को चुनने का कारण ये तो नहीं था कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी जो वोटरों की आबादी है वो चाहे फौज परिवार में अभी काम करते हों या पूर्व फौजी हों, एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर आम आदमी पार्टी साधना चाहती थी, इस वजह से कर्नल कोडियाल को चेहरा बना दिया गया। कर्नल कोटियाल साहब सिर्फ फौजी नहीं है, उत्तराखंड के ऐसे बेटे हैं वो जिन्होंने उत्तराखंड को के पुनर्निर्माण में किसी राजनीतिक पार्टी में न रहते हुए, किसी राजनीतिक पद पे न रहते हुए जो भूमिका निभाई। आज उत्तराखंड का हर आदमी, फौजी नॉन फौजी, दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली से बाहर, मेरी अपनी विधानसभा में कर्नल कोटियाल साहब इतने पॉपुलर हैं, अभी 2 दिन पहले आए तो वहां से कई लोग मुझे कहने लगे साहब कर्नल कोटियाल साहब आए, हमको भी मिलवा दीजिएगा। आप सोचिए कितने पॉपुलर व्यक्ति हैं वो। सिर्फ फौजियों के बीच पॉपुलर नहीं है, वो हर आदमी के बीच पॉपुलर है। ऐसा तो नहीं कि अगली बार उनको दिल्ली से चुनाव लड़वा दें, आप इतने पॉपुलर हैं तो? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे तो दिल्ली से क्यों लड़ाएंगे? मनीष जी, मैं एक सवाल जो बहुत लोगों ने पूछा, और ये क्योंकि आजकल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी और आप भी जब दिखाई पड़ते हैं, जब भी आपके ट्वीट आते हैं, फोटो आती है, जब आप कैंपेन पे जाते हैं, तो उस कैंपेन में कहीं ना कहीं एक मंदिर जाने की फोटो, मनीष जी के सर पे एक बड़ा सा टीका, वो सब दिखाई पड़ता है। दिल्ली के अंदर आपकी पार्टी के एमएलए सुंदरकांड करा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं ये बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, क्योंकि देवभूमि में 83% हिंदू हैं, तो इस वजह से हिंदुत्व की याद आ गई है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी सबको याद करती है। आम आदमी पार्टी सब धर्मों को मानती है, सब धर्मों में के प्रति रेस्पेक्ट रखती है, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कोई भी व्यक्ति, वो मैं हूं या अरविंद केजरीवाल जी हो, या जिस भी देवी देवता में आस्था रखता है या जिस धर्म से है, जिस धर्म में आस्था रखता है, वो बहुत अपनी शिद्दत से अपने धर्म में आस्था रखता है। मैं भी अपने धर्म में शिद्दत से आस्था रखता हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। भाई मुझे अपने देवी देवताओं पे आस्था है
तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेता हूँ, उनको मन में नमन करता हूँ। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं, पर आपको नहीं लगता ये तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग विकेट है? वो भी यही बात करते हैं, हम तो अपने धर्म को गर्व से अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर लेके चलते हैं। तो फिर आपको कोई वोट क्यों देगा अगर उसको धर्म पे ही वोट देना है? देश के हर नागरिक को करना चाहिए, देश के हर नागरिक को करना चाहिए। नहीं, यही तो हो गई भाई, हम भी अपने धर्म पे गर्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने धर्म पे गर्व करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने धर्म पे गर्व करें। फिर आ जाओ, अब आप बात कर लो, बताओ भाई स्कूल कौन बनाएगा, बताओ भाई बिजली का पैसा बिजली कंपनियां खाएंगी या जनता के खाते में सस्ती बिजली का पैसा, जनता सबको सस्ती बिजली मिलेगी? फिर आओ बात करो ना मुद्दों पे। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उत्तराखंड को विश्व पटल पे रख देंगे। पिछली बार जब आप यहां रैली में आए थे कि पूरी दुनिया में उत्तराखंड का नाम होगा। फॉर्मूला क्या है मनीष सिसोदिया के पास उत्तराखंड को विश्व पटल पे रखने का? उत्तराखंड का टूरिज्म इतना जबरदस्त हो सकता है, उत्तराखंड का फ्लोरिकल्चर इतना शानदार है, उत्तराखंड का आध्यात्मिक यात्रा अभी तक की इतनी शानदार है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स स्टीव जॉब जैसे लोग भी उत्तराखंड में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं। आज भी दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की जो उत्तराखंड के पास है। उत्तराखंड की केवल सुविधाएं अगर अच्छी हो जाएं, उत्तराखंड की अगर सड़कें अच्छी हो जाएं, उत्तराखंड के अगर स्कूल अस्पताल अच्छे हो जाएं, उत्तराखंड की अगर बिजली अच्छी हो जाए, तो निश्चित रूप से दुनिया के स्टीव जॉब्स जैसे तमाम लोग यहाँ के कुछ समय तो गुजारना चाहेंगे, कुछ समय तो अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए थोड़ा समय चाहेंगे कि उत्तराखंड में बिताएं। मनीष जी, उत्तराखंड की जनता कर्नल कोडियाल के नाम पे वोट देगी या अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट देगी? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरे देखिए, सीएम कोई भी बन जाए, कंट्रोल तो दिल्ली से होना है। अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस, उनका विजन, उनकी ईमानदारी की अभी तक की राजनीति और अभी तक के उनके ऊपर जो विश्वास बना है उस पर भी वोट करेगी। और कर्नल कोडियाल जी ने जो काम किया है अभी तक यात्रा में उत्तराखंड में, दोनों को मिला के दोनों चेहरों पे भरोसा करके वोट देगी और इस भरोसे पे वोट देगी कि ये दोनों नेता मिलकर उत्तराखंड के लिए काम करेंगे। आपका असेसमेंट क्या है, कितनी सीट आने वाली हैं आम आदमी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनावों में? सर 60 के पार मत कहिएगा, वो बीजेपी ने ले लिया है पहले। कहा था आपने आपने कहा था आउटसाइडर हैं, मैं उसको कहता हूं भाई न्यू कमर है उत्तराखंड की राजनीति में। उत्तराखंड दिल्ली की राजनीति में भी हम न्यू कमर थे। जनता जब देने पे आती है तो न्यू कमर को सीधे सरकार में बिठाती है और उत्तराखंड में भी आप देखिएगा इस बार ये होने वाला है। आज उत्तराखंड की जनता को आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में दिख रही है और ये सरकार में बिठाएगी। अगर हंग असेंबली हुई तो अगर मगर तो तब देखेंगे ना, अगर मगर अभी क्यों चिंता करें। मनीष जी, मुझे पता है आपको जाना है, जाने से पहले बस एक चीज और जो मैंने शुरुआत में कही थी, थोड़ी सी पहाड़ी भाषा बोल दीजिए, बड़े सारे दर्शक देख रहे हैं उत्तराखंड के, खुश हो जाएंगे आपकी बात सुन के। नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ पहाड़ी भाषा बोलने के मामले में, लोग मजाक बनाएंगे, आप मत करवाइए। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े हुए हैं, उत्तराखंड में लगातार पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी की जमीन बनाने में मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी, शुभकामनाएं आपको आगे के चुनाव के लिए।